48 लॉ पावर का लॉ नंबर 24। लॉ नंबर 24 कहता है, आदर्श दरबारी की भूमिका निभाए। इसका विचार है, आदर्श दरबारी एक ऐसे संसार में प्रगति करता है जहां हर चीज शक्ति और राजनीतिक कौशल के इर्द गिर्द घूमती है। उसने परोक्षता की कला में महारत हासिल कर ली है। वह चापलूसी करता है, श्रेष्ठ लोगों के सामने झुकता है और बाकियों पर अपना शक्ति का प्रयोग बहुत ही अप्रत्यक्ष और शालीन अंदाज में करता है। दरबारी बनने के नियम सीखें और उनका इस्तेमाल करें। इसके बाद आप दरबार में कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब है दरबार के राजनीतिक के नियम। प्रदर्शन से बचें। इसमें समझदारी नहीं है कि आप अपने बारे में डिंग हाँकते रहें या अपने कामों का बखान करते रहें। आप अपने कामों के बारे में जितना ज़्यादा बोलते हैं, लोग आपके उद्देश्य के बारे में उतना ही ज़्यादा शक करते हैं। इससे आपके साथी भी आपसे जलने लगते हैं। इस कारण वे पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं और आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। उदासीनता का अभ्यास करें। कभी भी ज़्यादा मेहनत करते ना दिखें। ऐसा लगना चाहिए कि आपकी प्रतिभा सहजता से प्रभावित हो रही है। ऐसा लगना चाहिए कि आप उस काम को बड़ी आसानी से कर देते हैं। मेहनती व्यक्ति के बजाय प्रतिभाशाली व्यक्ति की छवि बनाएं। लोगों को इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस काम में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, बल्कि इस बात पर हैरानी होनी चाहिए कि आपने इतना बड़ा काम कितनी आसानी से कर दिया। चापलूसी में कंजूसी करें। ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर बैठे लोग चापलूसी के भूखे हैं और उनकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन किसी भी चीज़ के ज़्यादा होने पर उसका मूल्य कम हो जाता है। अप्रत्यक्ष चापलूसी करना सीखें। उदाहरण के लिए, अपने योगदान को कम महत्व दें ताकि आपके बॉस की छवि ज़्यादा अच्छी दिखे। अब है, लोगों की नज़रों में रहने की कोशिश करें। यह एक विरोधाभास है। आप दुस्साहसी तरीके से ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपको सबकी नज़रों में रहना है। अगर शासक तलवारों के झुंड में आपको नहीं पहचान पाता है, तो आपकी तरक्की की कोई संभावना नहीं है। इस काम में बहुत कला की ज़रूरत होती है। शुरुआत में अक्सर इसका मतलब यह होता है कि आपका शरीर शासक की नज़रों के सामने रहे। अपने शारीरिक हुलिये की तरफ ध्यान दें और इसके बाद एक विशिष्ट शैली और छवि बनाने का तरीका खोजें। अब सामने वाले के हिसाब से अपनी शैली और भाषा बदलें। समानता में छद्म विश्वास एक भयंकर गलती है। यह सोचना गलत है कि हर व्यक्ति के साथ एक ही तरह से बात और व्यवहार करना चाहिए, चाहे उसका पद कोई भी हो। यह सोचना तो और भी गलत है कि ऐसा करके आप सभ्यता के नियमों का पालन कर रहे हैं। आपके नीचे के लोग यह मानेंगे कि ऐसा करते समय आप अपने स्तर से नीचे उतर रहे हैं और उनका यह सोचना सही है। यही नहीं, आपके ऊपर के लोगों को यह बात बुरी लगेगी। हालांकि हो सकता है कि वे ऐसा ना माने। आपको हर व्यक्ति के हिसाब से बोलना सीखना चाहिए और अपनी शैली बदलने का अभ्यास करनी चाहिए। यह झूठ बोलना नहीं है, यह तो अभिनय है, और अभिनय ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुण नहीं है। यह तो एक ऐसी कला है जिसे हम इस दुनिया में सीखते हैं। बुरी खबर ना सुनाएं। राजा बुरी खबर लाने वाले संदेशवाहक को मरवा देता है। यह कहावत पुरानी है, लेकिन इसमें सच्चाई है। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बुरी खबर
आप नहीं, बल्कि आपका कोई सहकर्मी सुनाए। यह सुनिश्चित करने के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो झूठ बोलना और धोखा भी देना चाहिए। कभी अपने बॉस के साथ दोस्ती और अंतरंगा न दिखाएं। बॉस अधीनस्थ को मित्र नहीं बनाना चाहता, वह तो अधीनस्थ को उसकी जगह पर रखना चाहता है। अतरंग या दोस्ताना तरीके से उससे पेश न आए। ऐसा न जताएं कि आप उसके दोस्त बन गए हैं। यह काम उसे कहने दे, यह काम उसे करने दे। अपने से अब है अपने से ऊपर बैठे लोगों की प्रत्यक्ष बुराई ना करें। यह स्पष्ट है कि यह बात स्पष्ट है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब किसी तरह की आलोचना ज़रूरी होती है। उस दौरान चुप रहने या कोई सलाह न देने के दूसरी तरह के जोखिम उत्पन्न होते हैं। बहरहाल आपको अपनी सलाह या आलोचना अप्रत्यक्ष तरीके से यथासंभव विनम्रता से देना चाहिए। अपने से ऊपर बैठे लोगों से एहसान मांगने में, मतलब कि यहाँ तक था, अप्रत्यक्ष तरीके से यथासंभव विनम्रता देना चाहिए। अपने से ऊपर बैठे लोगों से एहसान मांगने की किफ़ायत बरते। मालिक को सबसे ज़्यादा बुरा इस बात से लगता है कि वह किसी के आग्रह को अस्वीकार कर दे। इससे अपराध बोध और द्वेष की अपराध बोध और द्वेष उत्पन्न होता है। कम एहसान मांगे और कम रुकना है। कम एहसान मांगे और कब रुकना है कब एहसान मांगे और कब रुकना है, यह जान ले। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एहसान न मांगे। कम से कम किसी मित्र के लिए तो हरगिज़ न मांगे। अब है, कभी भी हुलिये या रुचि के बारे में मजाक न करें। चुलबुल चुलबुला वाक्चातुर्य और हर्षपूर्ण स्वभाव अच्छे दरबारी के अनिवार्य गुण हैं, और ऐसे समय आते हैं जब हंसी मजाक अच्छा तथा मनोरंजक होता है। लेकिन हुलिये या रुचि के बारे में किसी भी तरह के मजाक से बचें, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील हैं, ख़ास तौर पर आपसे ऊपर बैठे लोगों के लिए। अब है, दरबार के आलोचक ना बने। दूसरे के अच्छे काम की तारीफ करें। अगर आप लगातार अपने समकक्षों या अधीनस्थों की बुराई करते रहेंगे तो उस आलोचना का कुछ हिस्सा आपसे भी चिपक रह जाएगा, और आप जहाँ भी जाएंगे वह आपके ऊपर एक बूढ़े बादल की तरह मंडराता रहेगा। लोग आपकी हर नई आलोचनात्मक टिप्पणी पर कसम कसम कसमसाने लगे कसमसाने लगेंगे और चिढ़ जाएंगे। दूसरे की उपलब्धियों की छुटपुट प्रशंसा करके आप विरोधाभासी रूप से अपनी उपलब्धियों की तारीफ ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अब है, खुद को देखते रहें। दर्पण एक चमत्कारी आविष्कार है। यह ना तो आपसे सौंदर्य है और सजावट यह ना हो तो आपसे सौंदर्य और सजावट के खिलाफ कई बड़े अपराध हो सकते हैं। आपको अपने कर्मों के लिए भी एक दर्पण की ज़रूरत होती है। कई बार तो इसका मतलब दूसरे से अपने बारे में राय लेना है, लेकिन यह सबसे विश्वसनीय तरीका नहीं है। आपको अपना दर्पण खुद होना चाहिए और आपके मस्तिष्क को खुद को उसी तरह देखने का प्रशिक्षण देना चाहिए जिस तरह दूसरे लोग देखते हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा चाटुकारिता से काम कर रहे हैं? क्या आप खुद काम करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं? अगर आप खुद को देखते रहेंगे तो आप गलतियाँ के पहाड़ से बच जाएंगे। अब है, अपनी भावनाओं के स्वामी बने। किसी महान अभिनेता की तरह आपको मौके के हिसाब से सही समय पर रोना और हंसना सीखना चाहिए।
आपको अपने गुस्से और कुंठा को छिपाना तो आना ही चाहिए। अपने संतुष्टि और सहमति को छिपाना भी आना चाहिए। आपको अपने चेहरे के भाव की स्वामी बनना चाहिए। अब है, समय के साथ चले। अतीत की हल्की सी झलक लोगों को आकर्षित कर सकती है, बस बशर्ते आप कम से कम 20 साल पहले का समय चुनें। 10 साल पहले के फैशन के कपड़े पहनना हास्यास्पद हो सकता है, जब तक कि आप दरबार के मसखरे न बनना चाहें। आपकी मनोदशा और चिंतन समय के साथ चलना चाहिए। भले ही समय आपकी संवेदनाओं के अनुरूप ना हो। बहरहाल, अगर आप बहुत ज़्यादा आगे की सोचेंगे तो कोई भी आपको नहीं समझ पाएगा। आनंद का स्रोत बने। यह बेहद महत्वपूर्ण है। मानवीय स्वभाव का यह स्पष्ट नियम है कि हम अप्रिय और बुरी चीज़ों से दूर भागते हैं, जबकि आकर्षण और आनंद की तरफ उसी तरह खींचे चले आते हैं जिस तरह पतंग दाएं की लौ की तरफ खींचे चले आते हैं। जिस तरह पतंग दिए की लौ की तरफ खींचे चले आते हैं। इसकी इसकी भी अलग अलग सीमा होती है। हर व्यक्ति प्रिय नहीं बन सकता, क्योंकि सबको आकर्षण और हाजिर जवाबी का वरदान नहीं मिलता। लेकिन हम सब अपने अप्रिय गुणों को नियंत्रित कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे छिपा भी सकते हैं। तो ये था आज का नियम नंबर 24। आई होप कि नियम नंबर 24 थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हुआ है पढ़ने में, बट तुम समझे होगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए